अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी, अंबर नाज ऑफिशियल के चैनल से एक वीडियो पब्लिक की जाती है कल बरोज़ इतवार, शायद इतवार ही था कल, तो ईद का दूसरा दिन था। और उन्होंने ईद के दिन की रूटीन शेयर की अपने चैनल से, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि वो अपने घर में क्यों नहीं ईद कर रही। तो उस हवाले से उन्होंने कहा, यानी कि अपने हस्बैंड के घर में, कि मेरे हस्बैंड के घर में, यानी कि उसके अपने घर में जो उसके शोहर का घर है, वहाँ पर कुछ ऐसी मखलूक है, कुछ शैतानी ताकतें हैं जो उनको उस घर में टिकने नहीं दे रही, जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी का सामना है, बड़ी दिक्कत पेश आ रही है, उनको बड़ी मुज़ामत हो रही है। तो इस चीज़ का वो जब तक हल नहीं निकाल लेती, तो शायद तब तक वो अपनी अम्मी के घर में रहेंगी। कुछ उन्होंने इस तरह की बातें की। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो शैतानी क़ुव्वतें, ताकतें या जिन्नात या इस तरह का कोई मामलात उनके साथ चल रहे हैं, बकौल उनके। ठीक है जी। तो इस पे करते हैं तफ़सील से बात कि आखिर वो कौन-सी शैतानी ताकतें हैं जिन्होंने जो चाहती नहीं है कि अमरनाज़ जो हैं वो अपने घर में सुकून से ज़िंदगी गुज़ार सकें अपने शोहर और अपने बच्चे के साथ। और स्पेशली वो उनके बच्चे की जब से वो दुनिया में आया तब से वो कुछ ज़्यादा ही अटैक कर रही हैं, जितनी भी वो शैतानी ताकतें हैं। शादी के बाद कुछ इतने मसले नहीं हुए जितने डिलीवरी के बाद दरपेश हैं मसाइल। तो इस पे तफ़सील से करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और आप सब जानते हैं कि ये जिन्नात, जादुई शक्तियाँ जिसको कहा जाता है हिंदी में, और शैतानी ताकतें, क़ुव्वतें या नज़र बद, ये सब चीज़ें बरहक हैं। और मुसलमान इससे बड़े मुतासिर होते हैं और ये भी बड़े बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये जो नज़र बद है, ये इतनी सख्त होती है कि इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। तो इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले कुछ लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ, जिनको बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, जो बड़ा फुदक रहे हैं, जिनको मतलब कि अली मदर के नाम की के ऊपर नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इतना उनको अली मदर से जलन है, हसद है, या फिर पता नहीं क्या है। मैं तो नहीं कहूँगी कि मुझसे कोई जलता है या हसद करता है, ना, मैं नहीं कहती, बिल्कुल भी नहीं। वल्लाह आलम उसको मुझसे क्या है, मुझे कुछ पता नहीं कि उसको मुझसे क्या है। वो अभी से मेरे पीछे नहीं लगी। कुछ लोगों का मेरे फॉलोअर्स जो हैं परेशान होते हैं, मुझे आके कहते हैं बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही है, मुझे आके बताते हैं। तो मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है, मेरे पीछे वो अभी से नहीं लगी। अभी वो खुल के जब वीडियो में आई है ना, तो आपको पता चला है कि वो मेरे पीछे है और वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, ये अब आपको पता चला है। लेकिन मुझे तो 2 साल पहले से पता है कि वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मेरा एड्रेस निकलवाने के लिए और मेरा नाम पता सब कुछ। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है ना। एड्रेस तो है पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है, हमारा घर जो है वहाँ पे, लेकिन फ़ायदा ऐसे नहीं है ना कि मैं अभी वहाँ पे हूँ नहीं। और मुझे जो धमकियाँ आती थी ना कि तुम्हें एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जाएगा, वो कोई और नहीं था, वो यही थी। मैंने सारे पते लगवा लिए हैं और इसने मेरे जितने भी मेरे जानने वाले जो जिनसे इसके राब्ते थे, जिन्होंने इनको कुछ फेवर्स भी दी, इनके स्ट्राइक्स भी हटाई। तो आप सब जानते हैं, मैं रिएक्शन विद माय व्लॉग की बात कर रही हूँ। उन्होंने इसकी स्ट्राइक हटाई थी, इसकी मिन्नतें इसने की थी, तरले किए थे, समाजतें की थी कि अल्लाह का नाम पे है मेरी स्ट्राइक हटा दें, आप तो सबकी मदद करती हैं। तो उनसे उन्होंने इनको फेवर दे दी। हालांकि मुझे तो पता ही नहीं था उन्होंने इनको फेवर दिया या जो भी है, क्योंकि भाई वो उनकी मर्जी, जिसको मर्जी वो फेवर दें। तो इसने उनको बड़ा जो है ना तंग किया कि अलीज़ मदर का किसी तरह से मुझे पता चल जाए, कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, उनका लॉयर कौन सा है, मुझे उसका एड्रेस मिल जाए, मुझे उसके लॉयर का बता दें, उसका नंबर दे दें, ये वो ऐसे वैसे। पर बेचारी को ना, हाँ हाँ भाई, मैं उधर होंगी ना, पाकिस्तान आऊँगी, मैं जब धड़ल्ले से आऊँगी सबको बताऊँगी कि मैं आ गई हूँ, ठीक है। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो है ना, मैं छुप के नहीं बैठी हूँ, मैं सबके सामने आई हूँ और सबको पता है कि मैं आई हूँ। इसमें क्या है, इसको भी पता है। मैंने अपना घर भी, मैं पहले सब कुछ शेयर करती थी, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे गली मोहल्ला घर बार सब कुछ शेयर करती थी, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत अजीज़ है। तो लेकिन जी, जब मैं सामने बैठ के वीडियो बनाती थी तब मैं अपना घर ही शेयर करती थी ना, मेरा बैकग्राउंड पीछे मेरा घर ही आ रहा होता था, या मैं बाहर वॉक करते हुए वीडियो बनाती थी।
लेकिन अब क्योंकि मैं सामने नहीं आती इसलिए मैं कोई ना कोई क्लिप इधर उधर से लगा लेती हूँ। तो मुहतरमा की दाल गल नहीं रही बेचारी की, फुड़क रही है, मर रही है, तड़प रही है। और मैं इसको ये कहती हूँ कि तुम आंटी बावर्चन के तारीफ़ों के पुल बांध दो ना, तो मुझे कोई डियर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना है, तुम्हारा देखने का अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। तुम्हें अगर लगता है कि वो फैमिली इनोसेंट है, अच्छी है, प्यारी है, उनका काम तुम्हें पसंद है, तो तुम उनकी फेवर में रोज़ाना 1 घंटे की वीडियो बनाओ। बल्कि ऐसा करो कि अपने चैनल का नाम ही तुम ना वो मतलब कि उन चारों के चैनल को मिला के कुछ शॉर्ट्स सा रख लो, ठीक है? उनके घर के जो चार, क्योंकि तुम उनकी हो चमची, तो उन्हीं की चमचागिरी करो बैठ के, 4 वीडियोज़ लगाओ, ठीक है? एक बच्चन आंटी की फ़ेवर में, 2 उनकी बेटियों की फ़ेवर में, 1 उनकी बहू की फ़ेवर में, तो तुम्हारा चैनल तो चमक जाएगा। तुम्हारा तो वो कहते हैं ना कि डॉलर्स ही डॉलर, बरसात होगी तुम्हारे ऊपर डॉलर्स की। तो बीबी, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम उनकी तारीफ़ों के पुल बाँध दो। लेकिन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, लास्ट वार्निंग, अगर तुमने मेरी वीडियो देख के तुमने अपना कंटेंट बनाया और मुझे तनकीद का निशाना बनाया, ठीक है, क्योंकि तुम यही कर रही हो, नाम नहीं मेरा ले रही, लेकिन मैं जैसे ही इनकी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तुम उसी वीडियो को उठा के, उसी वीडियो के कमेंट्स उठा के पक्की पकाई खीर खा लेती हो आके, और उसी पे आके वीडियो बना लेती हो। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे अपना कंटेंट नहीं बना सकती तुम? दूसरों के कंटेंट को चुराते हुए, हड़प करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है? थोड़ी सी मेहनत करो ना, उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालो डायरी में कि आज उनकी वीडियो में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, तो उस पर बनाओ ना वीडियो। मेरा कंटेंट क्यों चुराती हो? हैं? और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हारे वो कच्चे चट्टे मेरे पास पड़े हैं ना, वो कच्चे चट्टे पड़े हैं कि अगर मैंने वो दिखा दिए ना सबको, तो फिर तुम्हारा वो हाल होगा ना जो अभी तक शबाना जी ने और स्वीटी ने नहीं किया तुम्हारा। ये चैनल भी तुम्हारा फिर जो है ना, तुम्हें चलाना मुश्किल हो जाएगा, तुम पे थूक के लोग चले जाएंगे। जो 4 लोग आते हैं तुम्हें, जो तुम वर्चन आंटी की फेवर में वीडियो बनाती हो ना, 4 लोग आके तुम्हें सपोर्ट करते हैं, उनसे भी याद धो बैठोगी, क्योंकि तुमने जितना इस फैमिली को नुकसान पहुंचाया है ना, किसी और ने नहीं पहुंचाया। तुम ऐसी मुनाफिका औरत हो, भी शर्म औरत हो। मैं तो यहाँ पे सिर्फ कंटेंट पे बात कर रही हूँ ना, तुमने तो उनके घर में घुस के उनको मारा है, उनके घर में घुस के उनको नुकसान पहुंचाया। तुम ऐसी बेगैरत औरत हो। मेरा मुंह मत खुलवाओ, बाज आ जाओ, मैं तमीज़ से तुम्हें 4-5 बार बोल चुकी हूँ कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। नहीं आओगी तो अपना नुकसान होगा, जो थोड़ा बहुत चैनल चल रहा है उससे भी याद दो बैठोगी। बहरहाल जी, ये जवाब देना नहीं था, ये इसलिए दिया है क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत परेशान होते हैं। मैंने आपको बोला है कि जब मैं इसकी वीडियो नहीं ना देखती तो यकीन करें मुझे ज़हनी सुकून है, मुझे टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ ना, वो जो मर्ज़ी कहती रहे। लेकिन अब आप लोग आके बताते हैं, फिर मुझे टाइटल पढ़ना पड़ता है, फिर मैं देखती हूँ, फिर मेरा बीच में जिक्र मुझे टाइटल में नज़र आता है। अब अंदर क्या बोल रही है ये नहीं मुझे पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरे कॉन्टेंट के ऊपर वीडियो बनाती है टाइटल देख के। तो मुझे कोई शबाना जी के साथ दुश्मनी नहीं है, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे वो, लेकिन मेरा कंटेंट यूज़ ना करे। पक्की पकाई खीर नहीं मैं इसको खाने दूंगी। बहरहाल जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। ये कुछ ज़्यादा लंबी बात होगी, आप भी बोर हो गए होंगे। अब जी, हमारी प्यारी बवर्चन आंटी की शहजादी सपुत्री, छोटी लाडली चहेती, जो आंटी जी को जान से प्यारी है, और आंटी जी को तो सारे बच्चे जान से प्यारे हैं। आंटी जी तो एक जान ही नहीं निकाल के देती हैं, उनका बस चले तो वो भी निकाल के दे दें। बकौल उनके भी वो दुनिया की सबसे अजीम तरीन मदर हैं, और उन जैसा कोई भी नहीं है शायद दुनिया में। लोग तो अपनी बेटियों को घर में घुसने नहीं देते, लोग पैदा करके सड़कों पे रोडों पे छोड़ देते हैं, लोग तो कुत्ते बिल्लियों की तरह अपनी औलादों को रोडों पे छोड़ देते हैं, लेकिन आंटी जी ने क़यामत तक ज़िम्मा लिया हुआ है अपने बच्चों का। मतलब रब की ज़ात जो है, खिलाने पिलाने वाली वो है। ज़िंदगी में सुख दुख ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आंटी जी की जो बर्दाश्त है ना, वो बहुत वो है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। माँ कोई भी अपनी औलाद का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त करना पड़ती हैं, और वो बच्चों के लिए ही अच्छी होती हैं। लेकिन चलें, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारा काम है सिर्फ कंटेंट पे बात करना। तो अब पिछले कुछ दिनों से तो कुछ मामलात और थे, और आपने वो प्रेगनेंसी की वीडियोज़ में भी सुना। उसके अलावा जो कमेंट्स करके रिप्लाई किए गए कि हस्बैंड जो हैं वो थोड़े से नफसियाती हैं, और थोड़े से उनके मसले मसाइल हैं, और उनका इलाज भी चल रहा है, अल्लाह उनको शिफा दे, बकौल उनकी बीवी बर्चन आंटी की छोटी बेटी के। अल्लाह उनके दामाद को सेहत वाली और लंबी ज़िंदगी दे, और जो मसाइल हैं उनके दिमागी वो भी हल फरमाए, आमीन। लेकिन अब एक नई स्टोरी मंजरेआम पे आई है। वो घर चली भी गई थी कुछ दिन अपने पेरेंट्स के घर रह के, फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ अपने घर की सफाई भी की,
और ग्रोसरी भी उनके हस्बैंड लेके आए थे पूरे महीने की, अच्छा खासा राशन था, थोड़ा नहीं था, मतलब 2 बंदों के लिए तो वो बहुत था। तो बस फिर नसीब नहीं हुआ बेचारी को वहाँ रहना। वो जो शैतानी ताकतें हैं बकौल उनके के कुछ चीज़ें हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, और पहले तो वो रहती रही हैं, लेकिन अब क्या करें, पहले तो खामोश रहीं, नहीं उन्होंने ज़िक्र किया, 1.5 साल उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, बड़ा सब्र किया। हाँ, हाँ, क्या ही मैं तारीफ़ तो बनती है ना फिर यहाँ पे, कि बर्चन आंटी की बेटी ने इतना सब्र किया, इतना सब्र किया, पूरा डेढ़ 2 साल होने वाले हैं। अब क्या करे बेचारी, अब बच्चे का साथ है। उसने तो चलो बर्दाश्त कर लिया कि उसको कोई छेड़ता है, कुछ झंझोड़ता है, उसको फजर के टाइम पे उठा देता है, उसको सुकून नहीं करने देता, और उसने पूरा 1.5 साल उफ तक नहीं की, किसी को नहीं बताया। हालांकि उसके पेट में कोई बात नहीं ठहरती, यहाँ तक कि अपने भाई के ऊपर भी जब उसको गुस्सा आता है ना, उफ अल्लाह, तो चक दे फट्टे कर देती है, और वो सुना देती है भाभी और भाई को कि अल्लाह माफ़, अस्तगफिरुल्लाह। आप सब गवाह हैं ना इस चीज़ के। लेकिन यहाँ पर भाई उसका सब्र जो है ना काबिल तारीफ़ है, कि 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं, आज तक उसने नहीं बताया कि मेरे घर में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे सुकून से नहीं रहने देती, और वो चाहती नहीं है कि मेरा घर बने या मैं अपने हस्बैंड के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारूँ। लेकिन अब क्या करे बेचारी, बच्चे का साथ है तो फिर तो बात बतानी पड़ेगी ना। और वैसे भी जब वो माँ के घर आती है, लोग आए रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो उसको फिर मजबूरन ये बात बताना पड़ी कि उस घर में मेरा रहना मुश्किल है, तो इसका मैं कोई मसले का हल निकालूंगी, कोई हल निकल आएगा उस मसले का, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे हस्बैंड वाइफ और अपने बेबी के साथ। हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल फरमा दे। और बेशक जादू ये चीज़ें बरहक हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वर्चन आंटी की बेटी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। आप सब तो जानते हैं ना कि वर्चन आंटी तो हर वक्त वजीफ़े, आयतें, कुरान पाक के वजीफ़े और 5 वक्त की नमाज़ें, तहज्जुद, तो ये सब कुछ, बल्कि वो तो दूसरों को भी भाषण देती हैं, दूसरों को भी समझाती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ पे क्या मामलात हैं कि किसी जो हल नहीं हो रहे, और वो शैतानी ताकतें हावी हो रही हैं, और मसले मसाइल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। आंटी भी बेचारी बेबस हो गई हैं यहाँ पे, तो इनको किसी बाबा जी का, पीर साहब का सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पे शायद। हाँ, बहुत परेशानी है। हाँ, हाँ। तो मुझे समझ नहीं आई एक बात की कि इतने सालों से गौसिया जी रह रही हैं, तो उनको तो कोई मसला नहीं हुआ ना, उनकी जो बेटी ऊपर रह रही है उनको कोई मसला हुआ है। लेकिन शायद बच्चन आंटी की बेटी प्यारी बहुत है ना, आपको पता है, और फिर दुश्मन भी बहुत हैं आंटी के। तो इनके दुश्मनों की तादाद इतनी है, तो कोई किसी ने कुछ करवा दिया होगा, अल्लाह ताला इन पे रहम फरमाए। बड़े बड़े लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं, आपने देखा नहीं किस किस तरह लोगों के घरों में घुस के लोगों को ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, मुंह पे वो मीठी छुरी बन के अगले को ज़ेबा करते हैं। हम्म। तो इस बेचारे के साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हो रहे हैं। अल्लाह इसको अपनी जुमान में रखे, और आप भी इसके लिए दुआ कीजिएगा, और मैं भी करूँगी कि अल्लाह उन शैतानी कुव्वतों से इसकी जान छुड़ाए, और ये एक अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।